तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। किस पर बात करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लग जाएगा? जैसे आप समझ सकते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये किस बल के कारण एक दूसरे को अट्रैक्टिव करके रखता है, यानी कि एक दूसरे को एक नियत वेग से क्यों रखता है ना? तो इसके पीछे का लॉजिकल जो फंडामेंटल है वो गुरुत्वाकर्षण का है। क्लियर? और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किस बल के कारण लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि एक पिंड ए है जिसका द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m1, और एक पिंड यहां पे है जिसका द्रव्यमान m2 है, m2। इनके बीच की दूरी सपोज दैट r है, ठीक ना? r है। तो देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। कर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका आप सूत्र डेरिवेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, जिनके बीच की दूरी r। तब क्या होगा? तो समझिएगा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है। इन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल क्या होता है? पहला कंडीशन क्या बोलता है? लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो बल लगता है, आकर्षण बल जो लगता है, उन दो पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 m2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? तथा लगने वाला बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, F प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्रोपोर्शनल लगा होता है तब हम क्या करते हैं? यहां पे हम करते हैं, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर
मिलाने पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। प्रपोजनल जब लगा रहता है तो जो जो मिल जाता है उसको एक लिखते हैं, यह मिल गया, प्रपोजनल मिल गया, और जो नहीं मिलता उनका पूरा कर देते हैं m1 m2 इंटू 1/r²। तो एक प्रपोजनल m1 m2 r²। अब यहां से कर देते हैं। तो अब बताइए, प्रपोजनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो f इक्वल टू k m1 m2 r², या फिर आपको क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू जहां k का मान ऐसे लिखेंगे, जहां k इक्वल टू कैपिटल G क्या होता है, G होता है। तो ध्यान दीजिएगा, f इक्वल टू G m1 m2 r²। ये हमारा क्या लगेगा, बल लगेगा। कि दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू m1 m2 r², जहां G इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण, ठीक, G का मान 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक ना, क्या होता है -1। G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है।